अज़ीज़ों मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में बहुत सा सलाम। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पैदाइश 18 बाब। फिर खुदावंद ममरे के बतूलों में उसे नज़र आया और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाज़े पर बैठा था और उसने अपनी आंखें उठाकर नज़र की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खैमा के दरवाज़े से उनसे मिलने को दौड़ा और ज़मीन तक झुका और कहने लगा, ऐ मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने करम की नज़र की है तो अपने खादिम के पास से चले ना जाएं, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पाँव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूँ, आप ताज़ा दम हो जाएं, तब आगे बढ़ें, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादिम के यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही कर। और इब्राहिम डेरे में सारा के पास दौड़ा गया और कहा कि 3 पैमाना बारीक आटा जल्द ले और उसे गूंद कर फुलके बना। और इब्राहिम गले की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताज़ा बछड़ा लाकर एक जवान को दिया और उसने जल्दी जल्दी उससे तैयार किया। फिर उसने मक्खन और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा और उन्होंने खाया। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो डेरे में है। तब उसने कहा, मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊँगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। उसके पीछे डेरे का दरवाज़ा था। सारा वहाँ से सुन रही थी और इब्राहिम और सारा ज़ईफ़ और बड़ी उम्र के थे और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। तब सारा ने अपने दिल में हंस कर कहा, क्या इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है, हालांकि मेरा खामद भी ज़ईफ़ है। फिर खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि सारा क्यों ये कहकर हंसी, क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ वाकई बेटा होगा? क्या खुदावंद के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? मौसम बहार में मुअय्यन वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के बेटा होगा। तब सारा इनकार कर गई कि मैं नहीं हंसी, क्योंकि वो डरती थी, पर उसने कहा, नहीं, तू ज़रूर हंसी थी। तब वो मर्द वहाँ से उठे और उन्होंने सदूम का रुख किया और इब्राहिम उनको रुखसत करने को उनके साथ हो लिया। और खुदावंद ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूँ, क्या ए इब्राहिम से पोशीदा रखूँ? इब्राहिम से तो यकीनन एक बड़ी और ज़बरदस्त कौम पैदा होगी और ज़मीन की सब कौमें उसके वसीले से बरकत पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने बेटों और घरानों को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावंद ने इब्राहिम के हक़ में फरमाया है उसे पूरा करे। फिर खुदावंद ने फरमाया, चूँकि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उसका जुर्म नहायत संगीन हो गया, इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है, और अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूँगा। सो वो मर्द वहाँ से मुड़े और सदूम की तरफ चले, पर इब्राहिम खुदावंद के हजूर खड़ा ही रहा। तब इब्राहिम ने नज़दीक जाकर कहा, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? शायद उस शहर में 50 रास्तबाज हों, क्या तू उसे हलाक करेगा और उन 50 रास्तबाजों की खातिर जो उसमें हों उस मकाम को ना छोड़ेगा? ऐसा करना तुझसे बाइद है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक बद के बराबर हो जाए। ये तुझसे बाइद है। क्या तमाम दुनिया इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा? और खुदावंद ने फरमाया, अगर मुझे सदूम में शहर के अंदर 50 रास्तबाज मिले तो मैं उनकी खातिर उस मकाम को छोड़ दूंगा। तब इब्राहिम ने जवाब दिया और कहा कि देखिए, मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, अगरचे मैं खाक और राख हूँ। शायद 50 रास्तबाजों में 5 कम हों। क्या उन 5 की कमी के सबब से तू तमाम बशर को नेस्त करेगा? उसने कहा, अगर मुझे वहाँ 45 मिले तो मैं उसे नेस्त नहीं करूँगा। फिर उसने उससे कहा, शायद वहाँ 40 मिले।
तब उसने कहा, मैं 39 की खातिर भी ये नहीं करूँगा। फिर उसने कहा, खुदावंद नाराज़ ना हो तो मैं कुछ और अर्ज़ करूँ, शायद वहाँ 30 मिले। उसने कहा, अगर मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा नहीं करूँगा। फिर उसने कहा, देखिए मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, शायद वहाँ 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 की खातिर भी उसे नेस्त नहीं करूँगा। तब उसने कहा, खुदावंद नाराज़ ना हो तो मैं एक बार और कुछ अर्ज़ करूँ, शायद वहाँ 10 मिले। उसने कहा, मैं 10 की खातिर भी उसे नेस्त नहीं करूँगा। जब खुदावंद इब्राहिम से बातें कर चुका तो चला गया और इब्राहिम अपने मकान को लौटा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। आमीन।